हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं डीएसएसबी जेजे का टीआर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं 3 पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में आपको वाली बुक के थोड़े से क्वेश्चंस दिखा दूंगा। ठीक है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा कि पेन पेपर मोड पे होता है, क्या सीट अलग से मिलेंगी या फिर पेपर में ही लिखने को जगह मिलेगी, तो कैसे होगा ये चीज़। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्या, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए तो किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, ग्रामर आएगी तो वो कैसे आएगी, ट्रांसलेशन में क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका ग्रामर आएगा, 30 मार्क्स की आपकी ग्राम वो 50 मार्क्स का ऐसे आएगा, 30 मार्क्स की ग्रामर आएगी, और ट्रांसलेशन आपकी 20 मार्क्स की आएगी। इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये 100 मार्क्स का पेपर बैठेगा। ठीक है ना, 50 ऐसे, 30 ग्रामर और 20 ट्रांसलेशन। अब देखो, चलो ऐसे तो चलो मैं बता ही दूंगा कैसे लिखना है। अब देखो, पहले मैं आता हूँ इस चीज़ पे। तो ये हाई कोर्ट दिल्ली का एक पेपर है एसपीए का। ठीक है, अब पता है एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अगर आपको नहीं पता होगा, कि देखो जो लास्ट ईयर का जो होता ना रिक्रूटमेंट, जो लास्ट रिक्रूटमेंट था जे का, उसमें क्या था ना, तो उसमें आपका जो है टीआर 2 नहीं हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, अब देखो मेरे पास मेरे दोस्त का ये है ऑफर लेटर, तो मेरे को पूरी नॉलेज है। देखो, इन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया था जे का, क्योंकि इनको एलडीसी की जॉब ज़्यादा बेहतर लगती थी। जे में क्या है ना, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, सैलरी तो ज़्यादा है ही, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ी होती है इसकी जे की, क्योंकि ना वारंट टाइप करना होता है, मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं। प्रोफाइल की वीडियो ये है नहीं, मैं डिस्क्रिप्टिव पे लेके चलता हूँ अब आपको। ठीक है, तो उन्होंने एलडीसी चॉइस की थी। अगर किसी की एलडीसी और जे दोनों लग जाती है तो वो अपना देख सकता है अपने अकॉर्डिंग। एलडीसी में थोड़ा वर्कलोड कम होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ऐसे वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपके मार्क्स मतलब जहाँ पे कटिंग है सबसे ज़्यादा, वो ग्रामर पोर्शन है। क्योंकि जैसे तो जैसा बच्चा लिखेगा लिख ही लेगा वो, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा, लेकिन ग्रामर कैसे करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर में आएगा कैसे, देखो अभी तक क्या है ना, कोई प्रीवियस पेपर है नहीं डिस्क्रिप्टिव का जे का। अगर कोई आपको दिखा रहा है ना लास्ट रिक्रूटमेंट का पेपर जो है, तो वो फेक वीडियो होगी पक्का, क्योंकि हुआ ही नहीं था भाई साहब। पता है आपका ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ थोड़ा पैटर्न जो है। मैंने उनसे पूछा था तो वो बोल रहे थे कि टीआर 1 हुआ था, जैसे आपका क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद क्या, आपकी सीधी टाइपिंग हो गई थी। टाइपिंग में इतने बच्चे पास ही नहीं हुए थे कि वो, मतलब उन्होंने जैसे जैसे जितने बच्चे पास हुए थे ना, 40 वर्ड पर मिनट, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, एकदम मतलब अब समय भी काफ़ी मिला था क्योंकि कोविड आ गया था, लेकिन बच्चों ने सीरियसली नहीं लिया था। जैसे इस समय इलेक्शन आया हुआ है तो बच्चे अब भी टाइपिंग को सीरियसली नहीं ले रहे, उस साल भी नहीं लिया था। तो क्या है ना, बच्चे बहुत कम क्वालिफाई हुए थे, तो वो सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिए गए थे। कोई डिस्क्रिप्टिव इसमें हुआ नहीं था। ठीक है, मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव अगर कहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं हुआ था, सीधा इसमें इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रिक्रूटमेंट का रिजल्ट दे दिया था। ठीक है, 30 यारी कोर्ट ने खुद ही एग्ज़ाम लिया था वो वाला। ठीक है, इस बार डीएस भी ले रहा है। तो पता है ग्रामर आपकी इस तरीके से आती है कि आपसे पूछ लिया जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एक्टिव पैसिव पूछ ले तो वो कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे तो वो आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप चाहे तो नीतो सिंह मैम की बुक ले सकते हो, कोई वीडियो देख लेना। वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना मुश्किल नहीं आता, बहुत ईजी आते हैं, मतलब इतना मुश्किल नहीं आता। किसी वर्ड का आप मीनिंग पूछ लेंगे, सिनोनियम, एंटोनियम। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखा भी रखा है। ठीक है, इस तरीके की आपकी ग्रामर पूछी जाएगी। अभी इसमें वीडियो में आपको 3 पेपर दिखाऊंगा, मैं पहला पेपर है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो सारे डाउट क्लियर होंगे आपके इस वीडियो में, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और आप चैनल पर नए हो ना, तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस बार आपका भाई आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा के रहेगा। ठीक है, एक ना एक तो डीएसएसबी में अभी एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, पियोन, अर्दली, बहुत वैकेंसीज है। आज जल निगम में आने वाली है वैकेंसीज। और एक और ख़ास बात बताऊँ इंटरनल सोर्सेज से, पता है क्या, जो एलजी है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो दिल्ली का होता है, जिसके अंडर में ये वैकेंसीज हैं, पता क्या है, उन्होंने ये बोल दिया, मतलब ये वाली वैकेंसीज कह रहा हूँ मैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट एलडीसी वाली वैकेंसी, तो पता है उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक इन वैकेंसीज का फुल चाहिए, मतलब एक रिक्रूट आपको ज्वाइनिंग दे देंगे दिसंबर तक। ये कहने की बात ये है। ठीक है, और पता एग्ज़ाम उसका पहले होगा जिसमें कम बच्चों ने एग्ज़ाम भरा था। ठीक है, जैसे अगर आप मान के चलो, जैसे जे और एलडीसी में कन्वर्ट मतलब कंपैरिजन करो, तो जे में कम बच्चे थे। ठीक है, तो जे का पहला एग्ज़ाम ले लिया। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से होता है। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा अभी आगे जो है। ठीक है ना, मेरे पास सब डाटा है, पुराना भी डाटा है, नया भी डाटा है। तो बिल्कुल वीडियो को मतलब छोड़ना मत। ठीक है, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। इस तरीके से एंटोनियम सिनोनिम पूछ लेंगे, इस तरीके से पूछ लेंगे, राइट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इंट्रोगेटिव, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो मैं ये पूरा एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अब लेके चलता हूँ आपको अगली चीज़ पे, कि भाई ऐसे कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने 2 टॉपिक डाले थे अभी तक। ठीक है ना, 2 बार डाले थे टॉपिक, एक में एक टॉपिक था, एक में 2 टॉपिक थे ऐसे के। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे, मैंने वो चेक भी इस वजह से नहीं किए क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर रखी थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के बताना चाहिए।
ताकि उनके एस्से में मार्क्स ना कट हों। तो पता है क्या क्या गलती कर रहे थे, उन्होंने सीधा चालू कर दिया एस्से लिखना, मतलब विदाउट कोई मतलब एक फ्लो लेके चलना पड़ता है इसमें। पता कैसे, आप जब एस्से का इंट्रोडक्शन पता है जो चेक करने वाला होता है ना, वो थोड़ी सी स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ेगा, बीच का थोड़ा बहुत देखेगा और लास्ट में फिर देखेगा कंक्लूजन में क्या लिखा है। उसके बाद इतना समय नहीं होता कि वो भाई पूरा एक एक चीज़ चेक करे। वो बिल्कुल ग्रामर तो वहाँ चेक वो बहुत कम करता है, वो सबसे पहले देखता है कि कंटेंट क्या लिखा है। तो पता है आपको स्टार्टिंग जब करनी हो ना अपने एस्से की, तो स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर जिज्ञासा जगे, मतलब उसकी अटेंशन ग्रैब हो कि वो अगला भी पढ़ने का मजबूर हो जाए। मतलब उसे लगना चाहिए कि भाई बच्चे ने अगर कुछ लिखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कुछ ग्लोबल वार्मिंग दे दी तो भाई ग्लोबल वार्मिंग पूरा समझने लग गए। उसमें कुछ स्टार्टिंग 3 लाइन में कुछ इस तरीके से लिखना है, आपकी अपनी स्किल्स को इस तरीके से ग्रो करना है कि जो चेक करने वाला है ना इन्विजिलेटर, वो जो चेक करे तो जब उसकी अटेंशन ग्रैब हो। स्टार्टिंग के 3 या 4 लाइन आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। कोई डायलॉग यूज़ कर सकते हो, कोई क्योट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी स्टार्टिंग से यूज़ कर सकते हो ताकि उसकी अटेंशन ग्रैब हो। उसे लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छी तरीके से उसने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, ठीक है। आपको मेन इस तरीके से मतलब नीचे अब जो सेकंड वाली चीज़ आती है बॉडी, जहाँ पे मतलब सब अगर आपको अपना वो जो ना ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है, उसके बाद आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो जो मेन आइडिया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सपोर्टिव सेंटेंस लिखने की भाई आपको ना हमेशा सकारात्मक होकर मतलब पॉजिटिव होकर ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव होकर मत लिखना आप कुछ भी कि भाई गलत चीज़ है, बिल्कुल आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलना है ऐसे को अपने। उसके फ़ायदे उसके नुकसान प्रोस एंड कॉन्स लिखवाओ, चैलेंजेस लिखवाओ, ठीक है। अपना ओपिनियन दो कि भाई मेरा क्या ओपिनियन है, ये बॉडी का पार्ट होता है। अब चलते हैं कंक्लूजन। तो जो आपने प्रोस एंड कॉन्स बताया उसके सॉल्यूशंस कंक्लूजन्स ये देने पड़ेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होकर आपको ये लिखना पड़ेगा, अपना कोई सजेशन हो तो आप सजेशन या सॉल्यूशन दे सकते हो। इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। अगर एक एग्जांपल मैं दिखा भी दूंगा आपको। और ये कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं, ठीक है। और जिस समय ट्रेंडिंग टॉपिक्स है इस बार इलेक्शन का है, तो आपको इलेक्शन से रिलेटेड भी टॉपिक्स तैयार करनी चाहिए कि मतलब जैसे मैंने एक टॉपिक बताया था कि क्या कहते हैं विपक्ष का डेमोक्रेसी में क्या वो होता है रोल जो है, इस तरीके से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, एआई, ठीक है। ये चीज़ इस बार ट्रेंडिंग में रही है, तो मतलब आपको देखना चाहिए उस चीज़ के बारे में। अब आता हूँ मैं देखो अगले पेपर पे। वो कहाँ है मेरा पेपर, वो है मेरा, मैंने उसकी पीडीएफ दिखाई है, अब आपको दिखाता हूँ आपको अभी एक सेकेंड। तो ये एग्जैक्ट पेपर तो है नहीं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक पेपर है। इसमें क्या हुआ था पता है क्या था। अब जैसे इसमें यहाँ लेटर है, ये लेटर लिखवाया था उन्होंने, लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसमें लेटर नहीं है, उसमें ऐसे 50 मार्क्स का ग्रामर, 30 मार्क्स की ट्रांसलेशन, 20 मार्क्स की है। तो क्या है ना, ये एलडीसी के पोस्ट का वो था, ठीक है। टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव मेंस का पेपर था ये, 50 मार्क्स का ये पेपर था। तो बहुत पहले का पेपर है, मतलब 2019-20 के टाइम का है ये। तो इस बार भी देखो अगर हो सकता है तो इस तरीके से भी हो सकता है ये आपका पेपर। क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद नीचे जगह दे देंगे ये, ठीक है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये है, ऐसे अगर कोई टॉपिक दिया, ये तीनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी देख लेना, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि कंटेंट थोड़ा सा अपना आइडियाज़ डेवलप करने हैं, ताकि टॉपिक ये नहीं कह रहा कि मैं इसका कोई ऐसे आप साइट से उठाओ और याद कर लो, ऐसे नहीं कह रहा। उसके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए जो आप लिखोगे पेपर में, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। देखो 30-50 में से 30 मार्क्स का ऐसे था, तो उसमें नीचे जगह दे दी थी इस तरीके से लाइंस, और कम से कम 4 या 5 पेपर दिए थे उसके बीच में, उसमें आपको लिखना था, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये लाइंस वाला पेपर, क्योंकि आप देख सकते हो 2 के बाद सीधा ये पेपर में 12 आ गया, और इसमें 2 के बाद फिर ये ऊपर 8 दिखा रखा है। तो ये पूरा पेपर है नहीं, लेकिन ये मुझे मिला है, मेरा बहुत पुराने दोस्त ने मुझे दिया था, ताकि मैं इसका एक आइडिया दिखा सकूँ आपको। और देखो नीचे इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक ये हो गया। इसके बाद अब मैं देखो बुक वाला आपको पेपर दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में ही आपको जगह मिले लिखने की, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग से शीट मिल जाए, लेकिन होना ऑफलाइन मोड में ही है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, ये तो चलो पेपर हो गया एलडीसी का, ये नहीं है। देखो उस साल एलडीसी का एग्ज़ाम इस तरीके से हुआ था, ठीक है, 2022 में। तो इस तरीके से आपको एलडीसी की भी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा कि आपको जो बुक्स है ना वो कहाँ से मिलेगी। पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, जो है कौन सी वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसकी वाली बुक की बात कर रहा हूँ। आप जैसे सर्च करोगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको देखो कोई टीयर 2 के लिए ज़्यादा बुक्स नहीं मिलेंगी। कोई कोर्स परचेज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधा यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। तो देखो ये वाली बुक आपको 187 की पड़ रही है, लेकिन आपका भाई ये देगा आपको फ्री में। फ्री में कैसे मिलेगी भाई, सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो देखो ये ऐसे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाना, ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। यहाँ पे जाना फाइल सेक्शन में, और भाई साहब सर्च करना, ये अरिहंत सर्च कर लेना। सर्च करके दिखा देता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम में ना आना चाहिए।
ये बुक आपको फ्रीली अवेलेबल PDF में मिल जाएगी, ठीक है। इस बुक में टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें समझाया हुआ है कि कैसे तैयारी करते हैं, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये एकदम फ्री है, एकदम फ्री 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 फ्री, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो इसमें समझाया कि कैसे लिखते हैं एस्से को, सैम्पल एस्सेस भी दिखा रखे हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये भी चीज़ इस बुक में है। अब देखो सारी बात ये आ रही है कि मैंने सब चीज़ दिखा दी, अब वो वाली बुक भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे आपका 50 मार्क्स का रहा तो ग्रामर में जो एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है। क्योंकि जो मैंने बुक दिखाई थी किरण पब्लिकेशन की, उसमें क्या था ना, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं भी बुक दिखाता हूँ अभी, ठीक है। उसके लिए मुझे बुक वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा। तो ये वो बुक थी, ठीक है। इसमें Tier 2 का भी दे रखा है, Tier 1 आपका पूरा हो चुका है, Tier 2। तो देखो इसमें आपको पता है इससे 50 मार्क्स का 30 मार्क्स की ग्रामर, ये चीज़ देखो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा यार, जो हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं, मैंने बहुत देखा, मैंने भी। देखो अब मैं इसमें आपको एक एक करके क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन पेपर वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। PDF की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो है आप जब भी आपको मन करे बुक को देखने का तो आप मेरी वीडियो पर आ सकते हो। तो देखो इसमें पता क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ पूछेंगे, यार ये 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, 30 मार्क्स की ग्रामर है, यहाँ एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये बुक आपको, मुझे लग रहा है ये बुक में लिस्ट में लिंक डाल दूंगा, लेकिन पता है ये बुक आउट ऑफ स्टॉक चली गई है। सभी ने ये बुक परचेज़ कर ली और सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें बुक दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरी की पूरी, ये वाली जो है, जितने भी क्वेश्चन पेपर हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको तैयारी करनी हो, ठीक है। अब पता गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, पता 300 मार्क्स 300 वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पे एस्से के, वो 400 लिख देंगे, वो 200 लिख देंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है, जैसे एक लाइन में मैं मान के चलो, जैसे इम्पैक्ट ऑफ को नहीं गिनने के, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, तो यहाँ पे 5 या 6 वर्ड हैं। इस तरीके से आपको 5 या 6 वर्ड की लगभग 50 लाइन्स लिखेंगे, तो 5 into 50 या 60, 300 वर्ड्स इस तरीके से बैठते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। ये हो गया, ये चीज़ है बुक। इसमें यहाँ भी पूछ लेते हैं, जैसे ग्रामर इसमें दे रखी है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो इस चीज़ की आप नॉलेज होनी चाहिए। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना। आप देख लेना, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ट्रांसलेशन तो आप कहीं से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो लंबी हो रही है ना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन भी, आंसर्स भी। पिछले वाले का आंसर नहीं दिखाया तो देखो ये रहा पिछले वाले का आंसर। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके खुद भी PDF बना सकते हो, या PDF की कोई ज़रूरत नहीं यार, वीडियो में दिखा तो रहा हूँ आपको बुक में, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आप देख लेना, फ्री में सारी चीज़ देता हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार LDC का एग्ज़ाम भी है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है, पियोन का, अर्दली का, MTS का। तो इस बार अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब ज़रूर होगी। क्योंकि आपका भाई ना सभी, देखो अब जैसे बुक ये मिल नहीं रही थी, तो मैं इसकी आपको वीडियो बना रहा हूँ इस बुक की आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। ये आउट ऑफ स्टॉक चली गई ये बुक, काफ़ी सारे लोग ना परचेज कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कोई नहीं, वीडियो लंबी हो रही तो कोई नहीं, देखो अगर बेनिफिट वीडियो वाली वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, ठीक है ना। मेरी मेहनत को भी यार थोड़ा अप्रिशिएट करो भाई। इतनी मेहनत अगर कोई और यूट्यूबर कर रहा हो ना, मुझे बता देना, ठीक है, नीचे कमेंट में। लेकिन मुझे लगता नहीं है, अगर देखो मैं ही कर रहा हूँ तो देखो थैंक यू ज़रूर लिख के जाना। कोई नहीं कर रहा होगा यार आपके लिए इतनी मेहनत, कोई बैठ के वीडियो की नहीं बनाएगा, बुक की कुछ नहीं बनाएगा, PDF नहीं देगा, फ्री में देता हूँ आपको सब चीज़ें मैं। आपके भाई ने आज तक अगर आपसे 1 रुपया मांगो, मैं भाई इस बुक के लिए ना आपसे कुछ भी पैसे चार्ज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने क्या, स्टूडेंट है, अभी कहाँ कमा रहे हैं यार, सब बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो कहाँ से पैसे देंगे वो। लेकिन आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब बंदा मेहनत कर रहा तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बस ये बुक में इतने क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन पेपर जो और बच रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मेरे काफ़ी सारी डाटा मिल जाएगा आपको। LDC में हिंदी कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश अगर कोई हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, सब चीज़ें बताऊँगा मैं, ठीक है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई। कोई डाउट रह गया हो ना मन में तो पूछ लेना भाई, नीचे कमेंट बॉक्स आपका खुद का है, आपका भाई आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना उसके पास 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी 110%। थैंक यू।